ओम ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 63 है। दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है। दूसरे अध्याय का प्रथम पाद, प्रथम सूत्र चल रहा है। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोषः प्रसंगात्। जैसा कि कल यानी पिछले पाठ में विचार किया था, स्मृति शब्द को लेकर के श्रुति और स्मृति दो शब्द चलते हैं। श्रुति से केवल त्रैतवाद को मानने वाले लोगों में श्रुति शब्द से मात्र केवल 4 संहिताओं को लेते हैं। ऋग, यजु, साम और अथर्व, इन 4 संहिताओं को श्रुति में लेते हैं। और बाकी सब जो है उसके बाद जितने भी ऋषियों के ग्रंथ है उन सब को स्मृतियों में लेते हैं। प्रसंग चल रहा है सृष्टि उत्पत्ति का, उसके पालन करने का, उसके विनाश करने का। सृष्टि का निर्माता कौन है, प्रकृति या ब्रह्म? ये पिछले अध्याय के चौथे पाद में प्रारंभ हुआ है। उसी बात को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि शास्त्र में प्रकृति को भी जगत का कारण बताया है। यदि आप ब्रह्म को ही जगत का कारण मानते हो तो स्मृति ने जो कहा है उसको तो अवकाश ही नहीं मिलेगा। अर्थात स्मृति ने जो प्रतिपादित किया है जगत के कारण को लेकर के, उसको अवसर नहीं दे रहे आप, एक प्रकार से उनका खंडन कर रहे हैं आप। तो स्मृति को अवसर न देने का दोष आएगा, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। तो सिद्धांती कहते हैं, मान लीजिएगा अगर हम प्रकृति को अवसर देते हैं जगत के कारण के लिए, तो फिर ब्रह्म को अवसर नहीं मिलेगा। ब्रह्म को देते हैं तो आप कह रहे हो प्रकृति को अवसर नहीं मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं यदि प्रकृति को देंगे तो ब्रह्म को भी तो अवसर नहीं मिलेगा। ये दोष आएगा। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उत्तर देना। फिर ऐसा उत्तर देकर के बस इतना ही नहीं रहते। संसार में आप देखें, पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, गुरु शिष्य, जो भी जोड़े होते हैं, जो भी हमारे संबंध हैं, लौकिक संबंध, इनमें कई बार हम जैसे को तैसा उत्तर देते हैं तो हमेशा जैसे को तैसा उत्तर नहीं चलता। और जैसे को तैसा उत्तर देकर के बाद में सॉफ्टनेस भी लाना होता है व्यक्ति को, और सॉफ्टनेस ला करके समन्वय करना भी होता है, और वही समन्वय यहां पर किया है। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत जगत जन्मादेह कारण विषये अस्ति स्मृतीनां भिन्नता। जगत के जन्म आदि को लेकर के स्मृतियों में भिन्नता विद्यमान है। कस्यांचित जगता कारणम ब्रह्म, कस्यांचित किसी स्मृति में जगत के कारण को लेकर के वो ब्रह्म को प्रस्तुत करता है या करती है स्मृति। और कस्यांचित और किसी स्मृति ने अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम प्रतिपाद्यते। किसी स्मृति ने अव्यक्त प्रकृति को जगत के कारण के रूप में प्रस्तुत करती है। ये भिन्नता है। तत्र स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः स्यात्
यदि तत्र उक्तम जगत जन्मादि कारणम न स्वीक्रियेता। प्रश्नकर्ता कहता है तत्र इन भिन्नताओं में, अर्थात कोई स्मृति प्रकृति को कारण बता रही है, कोई स्मृति ब्रह्म को कारण बता रही है। ऐसी स्थिति में, तत्र ऐसी स्थिति में स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग स्यात्। यदि प्रकृति को जगत का कारण नहीं मानोगे तो स्मृति को अनवकाश दोष का प्रसंग आएगा। यदि तत्र उक्तम जगत जन्मादि कारणम न स्वीक्रियेता, उस स्मृति में प्रकृति को जगत जन्मादि का कारण है ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो ये अनवकाश दोष आएगा। इति चेत उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तो, तर्हि न एतशोभनम उचितम वा, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना ये शोभन नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग तद भिन्नायाः स्मृते अनवकाश दोष प्रसज्येत। तद भिन्नाय का मतलब है जिस स्मृति को आप कारण बताना चाह रहे हो, प्रकृति को जगत का कारण, उस स्मृति से दूसरे स्मृति में भी अनवकाश दोष आएगा, क्योंकि दूसरी स्मृति ब्रह्म को कह रही है। तो कहते हैं तद भिन्नायाः स्मृते, जिस स्मृति ने प्रकृति को कारण बताया है उस स्मृति से भिन्न जो स्मृति है उस स्मृति को अनवकाश दोष प्रसज्येता, उसको भी अवसर न देने का दोष आ जाएगा। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, अब देखिए ये समन्वय करना चाह रहे हैं आगे। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं तत्र तत्र स्मृतो प्रतिपादितम जगत कारणम ब्रह्म वा अव्यक्तम प्रदानम वा, उस स्मृति में प्रतिपादितम वर्णन किए गए जगत कारणम, जगत के कारण को लेकर के, ब्रह्म वा अव्यक्तम प्रदानम वा, चाहे वो ब्रह्म को प्रस्तुत की हुई हो उस स्मृति ने या प्रधान प्रकृति को प्रस्तुत किया हो उस स्मृति ने, स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम, वो अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने प्रसंग को, अपने अपने उस प्रकरण को देख करके उसने वो बात कही है, वो ठीक बात कही है। स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम, वो अपने क्षेत्र को लेकर के वो बोल रहा है। जैसे मैं कहूं, देखो जी ये आदमी गाड़ी ढंग से नहीं चलाता है और ये आदमी गाड़ी ढंग से चलाता है, ठीक है ना। मैं आदमी को मुख्य बना करके अपनी बात कह रहा हूं और दूसरा व्यक्ति आता है, इसकी गाड़ी ढंग से नहीं चलती है, हमेशा ट्रबल देती है, पता नहीं, मैं जब भी इस गाड़ी में बैठता हूं ना बीच बीच में रुकती जाती है और मैं गंतव्य स्थान में समय पर पहुंच नहीं पाता। इसकी गाड़ी ठीक नहीं चलती है, लेकिन उसकी गाड़ी में जब भी मैं बैठता हूं ना उसकी गाड़ी बहुत ढंग से चलती है। अब वो जो बोल रहा है वो गाड़ी को मुख्य बना करके चल रहा है। ये वक्ता क्या कहना चाहता है, किसको मुख्यता किसको गौण बना करके कहना चाहता है, उस पर निर्भर करता है और वो प्रसंग के अनुसार वो बोल रहा होता है। जिस प्रसंग में जो वो कहना चाह रहा है उस प्रसंग में गाड़ी को मुख्य बनाना चाहता है तो गाड़ी को लेकर के बोलेगा, इसकी गाड़ी ढंग से चलती है, इसकी गाड़ी ढंग से नहीं चलती है। और जिस प्रसंग में मैं बोल रहा हूं उस प्रसंग में मैं आदमी को मुख्य बना करके बोलना चाह रहा हूं तो मैं आदमी को बोल रहा हूं। अब दोनों बात अपनी अपनी बात सही है, पर इसका समन्वय हमें करना होगा। अगर समन्वय न करके बस हम लड़ते रहें उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं तत्र तत्र स्मृतो, उस स्मृति में जो वर्णन किया है जगत के कारण को लेकर के, चाहे वो ब्रह्म को लेकर के किया हो चाहे प्रकृति को लेकर के किया हो, स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम, वो अपने अपने क्षेत्र को लेकर के उन्होंने कहा है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तत्र विरोध दृष्टिया मंतव्यम, वहां किसी विरोध को ध्यान में रख करके नहीं देखना चाहिए। देखो जी उन्होंने तो गाड़ी को लेकर के बोला है,
ये सही थोड़ा है, गाड़ी थोड़ा चलती है ठीक से, तो चलाने वाले के चलती है। अगर ऐसा कोई विरोध करने लगे तो उसकी मूर्खता है विरोध करने वाले की। तो यही कहना चाह रहे हैं, तत्र विरोध नहीं तत्र विरोध दृष्टिया मंतव्यम, वहां विरोध की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किंतु उभयम अपि समन्वय दृष्टिया ग्राह्यम, दोनों को समन्वय करके आपको देखना चाहिए। दोनों की बातें सही हैं, लेकिन उसका समन्वय करके आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। तच्च इत्थम यत्, और वो समन्वय ऐसा है कि निमित्त कारणम ब्रह्म उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानमिति। समन्वय ये है, तद इत्थम यत्, वह इत्थम का मतलब वह इत्थम ऐसा है, यत् की निमित्त कारण ब्रह्म है और उपादान कारण प्रकृति है। यद्यपि स्मृति शास्त्रेषु स्वस्व क्षेत्रानुसारतो जगत् कारणम ब्रह्म व प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम व भिन्नम भिन्नम प्रतिपादितम। यद्यपि स्मृति शास्त्रों में स्व क्षेत्रानुसारता, अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके, जगत कारणम, जगत के कारण को लेकर के, ब्रह्म को लेकर या प्रकृति नामक प्रधान को लेकर भिन्न भिन्न प्रतिपादितम, अलग अलग प्रतिपादन वर्णन किया है वहां पर, किंतु तत्र न अपरस्य अवहेलनम कृतम, वो दूसरे का अवहेलना नहीं किया, दूसरे का खंडन नहीं किया उन्होंने। जिस स्मृति ने प्रकृति को जगत का कारण बताकर वो ब्रह्म का खंडन नहीं किया है, अथवा या जिस स्मृति ने ब्रह्म को जगत का कारण बता करके प्रकृति का अवहेलना खंडन नहीं किया है, प्रसंगाद इतरस्यापि वर्णनम कृतमेव, और प्रसंग आने पर दूसरे का भी वर्णन किया उन्होंने। यानी प्रकृति को जगत का कारण बता करके किसी प्रसंग में जब ब्रह्म विषय आए तो ब्रह्म को लेकर के भी बोला है उसने, और जिसने ब्रह्म को लेकर के वर्णन किया हो, प्रसंग आने पर प्रकृति को लेकर के भी बोला है उन्होंने, ये बात कही है। यहां तक हमने कल पढ़ा था जी। ये दोहराया, इसलिए दोहराया है ताकि आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा, मुख्य विषय सामने आ ही गया होगा। अब देखते हैं तद यथा से। तद यथा सांख्य स्मृतो, सांख्य स्मृति में क्या बताया? सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्रानि। ये सब आगे सूत्र है, बड़ा लंबा सूत्र है। तो जैसे सांख्य में बताया है सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, सत्व रज तम जब ये साम्य अवस्था में रहता है, अर्थात सम अवस्था में रहता है जिसमें परिवर्तन नहीं दिखता है। साम्य अवस्था का मतलब है अपरिवर्तनीय अवस्था। सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, एक क्षण के लिए भी परिवर्तन ना हो ऐसी कोई भी कार्य वस्तु नहीं है। हाँ जी, ये कार्ड देख रहे हैं आप लोग, इसमें किसी ने अथर्ववेद का मंत्र और उसका अर्थ देकर के भेजा है मेरे को, पुस्तक में रखने के लिए जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे कार्ड बना करके भेजा है। देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम इसमें परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, निरंतर हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तभी तो पुराना नया बोलते हो आप। पुराना नया तभी बोल सकते हो ना, अगर परिवर्तन ना हो तो ना नया होगा ना पुराना होगा। तो यहां ये बात कही जा रही है सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब है अपरिवर्तनीय अवस्था। जब सत्व रज और तम तीनों अपने निज स्थिति में रहते हैं, उस निज स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता उसमें, उसी को साम्य अवस्था कहते हैं। और उसी का नाम दिया है सामूहिक रूप में तीनों का प्रकृति। प्रकृति का मतलब है साम्य अवस्था। सांख्य के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति इट मीन साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब अपरिवर्तनीय अवस्था। ऐसी प्रकृति से महान महतत्व उत्पन्न हुआ है।
प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ। यहां प्रस्तुत किया जा रहा प्रकृति ने महतत्व को उत्पन्न किया। महतो अहंकार, और महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंच तन्मात्रानि। यहां ब्रह्म को लेकर के इस सूत्र में नहीं बोला गया, समझ रहे ना। यहां इस सूत्र में ब्रह्म को लेकर के नहीं बोला, ब्रह्म ने ऐसा बनाया ये नहीं बोला है। प्रकृति से बना अर्थात प्रकृति ने बनाया है, ये बताया गया। प्रकृति अत्र जगत कारण मुक्तम। इस सांख्य के इस सूत्र में प्रकृति को जगत का कारण बताए, सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में अभिधा के रूप में कहा। किंतु तत्रैव सांख्य मतो, उसी सांख्य के सिद्धांत में एक ये भी सूत्र आया है, अकार्यत्वे अपि तद योगा पारवश्यात्। यद्यपि ये प्रकृति कार्य नहीं है, अकार्य होने पर भी तद योगा, वो सृष्टि के साथ युक्त होती है वो प्रकृति, पर कैसे? पारवश्यात्, दूसरे के वश से, दूसरे के नियंत्रण से, स्वयं नहीं होती है। प्रकृति यद्यपि न कार्यम किंतु कारणम वस्तु। प्रकृति यद्यपि कारण नहीं है, प्रकृति यद्यपि कार्य नहीं है किंतु वो कारण वस्तु है। तथापि कारण भूता अपि स परवशा, वो कारण स्वरूप वाली होकर के भी वो परवशा, दूसरे के वश में रहती है। कस्य वशीभूता, वो किसके वश में रहती है वो प्रकृति? सा तत्र उच्यते अग्रेयी, और वो बात उसी के आगे स्वयं सांख्य दर्शनकार ने बोला ही है, स ही सर्वविद सर्वकर्ता। वही सर्वविद, सबको जानने वाला है, और सर्वकर्ता, वो सबको बनाने वाला भी है। स्पष्टम ही अत्र जगतो निमित्त कारणम ब्रह्म स्वीक्रियते। और यहां इस सूत्र में स्पष्ट रूप से जगत का निमित्त कारण ब्रह्म है ऐसा स्वीकार किया ही जा रहा है। जिस प्रसंग में प्रकृति महतत्वादि को बना रही है बोलते हुए भी, प्रकृति को जगत का कारण बताते हुए भी, अन्यत्र उसी शास्त्र में जब प्रसंग आया तो ब्रह्म को भी लेकर के बोला है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को। अथचा, एक और बात, अथचा यत्र स्मृतो जगत कारणम ब्रह्म प्रतिपादितम। अब दूसरी बात, अथचा, और जहां जिस स्मृति में जगत के कारण को लेकर के ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादितम, वहां वर्णन किया है, तत्र अव्यक्तम प्रकृत्याख्यमपि कारणत्वेन सूचितमेव। और जहां जिस स्मृति में ब्रह्म को जगत के कारण के रूप में वर्णन किया है, तत्र वहां पर प्रसंगवश अव्यक्त प्रकृति को भी कारण के रूप में वहां सूचित किया ही है। यथा, जैसे कि अब मनुस्मृति का उदाहरण दे रहे हैं। सो अभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षु विविधाः प्रजाः। ये मनुस्मृति का पहले ही अध्याय का है और बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अध्याय जो है सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है मनुस्मृतिकार ने प्रस्तुत किया वहां पर मनुस्मृति में। तो कहते हैं सो का मतलब है सह, वह ब्रह्म। अभिध्याय, अभिध्याय का मतलब उसने ध्यान किया, अर्थात उसने विचार किया, उसने मनन किया। और मनन कर किया है, और किस लिए मनन किया है? सिसृक्षु, ये ब्रह्म का विशेषण है। सह का एक प्रकार से विषय, वो कैसा है? सिसृक्षु, निर्माण करने की इच्छा वाला, उत्पन्न करने की इच्छा वाला। सिसृक्षु जो है ये उत्पन्न करने की इच्छा वाले को कहते हैं। सिसृक्षु का मतलब है बनाने की इच्छा रखने वाला। अभिध्याय, अभिध्यान करके, विचार करके। शरीरात् स्वात्, स्वात् शरीरात्, अपने ही शरीर से। विविधा प्रजा, विविध प्रकार की प्रजा को उत्पन्न किया। ठीक हो गया जी। अब कहते हैं अत्र, ये जो मनुस्मृति का जो वचन है, इस वचन में स्वात् शरीरात् इति उक्तम, अपने शरीर से उत्पन्न किया ऐसा बोला है। परंतु न स शरीरी, पर वो ब्रह्म तो शरीरी तो है ही नहीं है, वो शरीरधारी नहीं है, फिर भी बोला है अपने शरीर से उत्पन्न किया। क्यों वो उसका शरीर नहीं है? परंतु न स शरीरी, वो शरीर वाला तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? अशरीरम शरीरेषु, शरीरों में रहता है, सभी शरीरों में रहता है, लेकिन अशरीरम, वो शरीर रहित है।
शरीरों में रहता हुआ भी शरीर रहित है वो। आगे कहा है, ये कठोपनिषद का है, अशरीरम शरीरेषु। कठोपनिषदकार ने कहा शरीरों में रहता है लेकिन वो अशरीरम शरीर रहते हैं। और मंत्र क्या कहता है, सपरियगात शुक्रम अकायम। सह, वो परमात्मा कैसा है, परिअगात, सब जगह व्याप्त है, सब जगह गया हुआ है। और शुक्र है, शुद्ध है, निर्मल है। अकायम, वो बिना शरीर वाला है। जो ब्रह्म बिना शरीर वाला है, शरीरों में रहता हुआ भी बिना शरीर वाला है, फिर भी उसको बोला है स्वात् शरीरात, अपने शरीर से सृष्टि को उत्पन्न किया। तो उसका अपना शरीर क्या है, तो कहते हैं प्रकृति तस्य शरीरम, किंतु प्रकृति तस्य शरीरम। प्रकृति ही मानो ब्रह्म का एक प्रकार से शरीर है, ऐसे ही मानना होगा आपको। ऐसे कैसे मानेंगे जी, सारे शास्त्र यही कहते हैं, क्योंकि वो बिना शरीर वाला है, शरीरों में रहता हुआ भी अशरीर वाला कहलाता है। फिर भी ये बोला है शास्त्र ने अपने शरीर से उत्पन्न किया, तो इसको आपको समझना है। ये ऐसी बातों को ना समझ करके लोग क्या सोचते थे, देखो जी ब्रह्म तो साकार भी है और निराकार भी है। हाँ, क्या समझते हैं आप, ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी है। भले आदमी जब निराकार बोलते हो तो निराकार ही रहेगा, साकार बोलो तो साकार भी रहेगा। वो साकार भी और निराकार भी है, क्या समझते हो आप। ये कैसे, आदमी जब ज्ञान को, विज्ञान को समझता नहीं है ना, तत्व को नहीं समझता है ना, वो ऐसे इन्हीं चीजों में रहते बेचारे लोग। जिनके पास विद्या की कमी होती है ना, विद्या एक विद्या का मतलब है विद्या का विस्तार जिसके पास नहीं होता है, वो इन चीजों में परेशान रहते हैं। तो वो समन्वय करना नहीं जानते कि अगर वो साकार भी है, मैं भी मानता हूं परमात्मा को साकार। हाँ, क्या समझते हैं जी, कभी सुना आपने मेरे से, मैं बिल्कुल भगवान को साकार मानता हूं और निराकार भी मानता हूं। वो साकार कैसे, ये पूरी सृष्टि जो है ब्रह्म का शरीर है, देखो ना, इसी शरीर के अंदर है, इसलिए वो साकार है। और निराकार कैसे है, उसका अपना खुद का शरीर है ही नहीं है, दूसरे में रहता है वो, उसका खुद का कोई शरीर ही नहीं है, वो निराकार है। अपने आप में उसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है। जैसे मैं आत्मा इस शरीर में रहता हूं, तो उसका समन्वय करना समझना चाहिए व्यक्ति को, समन्वय करना आना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे शब्दों को लेकर के झगड़ा नहीं करनी चाहिए, शब्दों को समझना चाहिए। जब शब्द शास्त्र को समझ लेता है व्यक्ति, फिर वो झगड़ा नहीं कर सकता, उन शब्दों को समझता है, शब्दों के मीनिंग को समझता है, शब्दों का आत्मा, यूं के शब्दों की आत्मा को जो समझ लेता है ना, फिर वो कभी झगड़ा नहीं कर सकता। तो अब यहां कहा जा रहा है किंतु प्रकृति तस्य शरीरम, प्रकृति उसका शरीर है। यथा, जैसे कि शास्त्र कहते हैं, यह पृथिव्याम तिष्ठन यस्य पृथ्वी शरीरम। देखिएगा, केवल मैं अपनी ओर से परमात्मा को ऐसा नहीं बोल सकता, मेरे पीछे आधार यही तो है शास्त्र। यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता है, यस्य पृथ्वी शरीरम, जिस ब्रह्म के लिए पृथ्वी शरीर है, पर वो पृथ्वी से अलग है। जब पृथ्वी उसका शरीर है तो उसको आप साकार बोलने में क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साकार बोल करके आप ये नहीं करना है कि किसी मूर्ति को आप नैवेद्य चढ़ाने लग जाओ, उसको तिलक लगाओ, उसके ऊपर माला डालो। जब साकार है तो उसको ऐसा करने से क्या आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। ऐसा करने से आपत्ति इसलिए है क्योंकि आप आत्मा को नहीं पहचान पाओगे, आत्मा को नहीं जान पाओगे, आप मूर्ति को ही जान पाओगे। मूर्ति आपके सामने आएगी, मूर्ति को समझ पाओगे, भगवान को नहीं समझ पाओगे फिर आप।
उस मूर्ति को आधार मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस मूर्ति के आधार पर मूर्ति में रहने वाला ब्रह्म को जानो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मूर्ति को ही भगवान मानने लगो, उसमें आपत्ति हो जाएगी। तो कहते हैं जिस पृथ्वी में रहता है, लेकिन पृथ्वी उसका शरीर है। यो अपसु तिष्ठन् यस्य आपा शरीरम, जो जल में रहता है और जल जिसका शरीर है। यो अग्नौ तिष्ठन् यस्य अग्नि शरीरम, एक को समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। जो अग्नि में रहता है और जिस ब्रह्म के लिए अग्नि शरीर बना हुआ है। यो अंतरिक्ष तिष्ठन्, जो अंतरिक्ष अर्थात आकाश में रहता है। यस्य अंतरिक्षम शरीरम, और जिसके लिए आकाश शरीर बना हुआ है। यो वायो तिष्ठन् वायु, यस्य वायु शरीरम, जो वायु में रहता है और वायु जिसका शरीर बना हुआ है। इतिवत, जैसे यहां पर बोला गया है इस बृहदारण्यक में, ऐसे यहां पर भी समझ लेना, प्रकृति उसका शरीर है। तो अपने शरीर से इस सृष्टि को बनाया है, विविध प्रकार की सृष्टि। मतलब अपना शरीर कौन सा शरीर है उसका? अपना प्रकृति ही उसका शरीर है। ऐसा मान लो तो कोई समस्या नहीं होगी। तदित्थम समन्वेतव्यम, इस प्रकार आपको समन्वय करना चाहिए। अन्यत्र उपनिषदि, और दूसरी उपनिषद में भी ये कहा है, एकम बीजम बहुधा या करोति, जो एक प्रकृति रूपी बीज है, उस एक प्रकृति रूप बीज को बहुधा या करोति, अनेक प्रकार से जो उत्पन्न करता है, वही तो ब्रह्म है। अत्र स्पष्टम समन्वयेन जगत कारणम उभयम, अत्र यहाँ इन सभी प्रमाणों में स्पष्ट है कि समन्वयेन, समन्वय करते हुए, जगत कारणम उभयम, जगत का कारण एक नहीं है, दोनों हैं। निमित्त कारणम ब्रह्म तथा उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम निर्दिष्टम। तो इन सभी प्रमाणों में ब्रह्म को तो निमित्त कारण के रूप में बताया है और अव्यक्त प्रकृति रूपी प्रधान को उपादान कारण के रूप में बताया। ये तो स्पष्ट है ही है यहां पर। ठीक हो गया जी। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। जगत की उत्पत्ति के विषय में, जगत की उत्पत्ति के विषय में जगत की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई स्मृति, जगत की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई स्मृति, जगत की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई स्मृति प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो, प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो, प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, ऐसा यदि कोई कहे तो, ऐसा यदि कोई कहे तो, ऐसा यदि कोई कहे तो, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से,
क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से स्मृतियों का समन्वय करते हुए, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए, इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए, इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण, इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। जगत की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई स्मृति प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से। इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। ठीक हो गए जी। दूसरा सूत्र, आप कहते हो प्रकृति भी कारण है, जगत भी, प्रकृति भी कारण है और ब्रह्म भी कारण है। मधु जी। स्वामी जी अनावकाश का अर्थ मुझे समझ में आया। अनावकाश का मतलब है भोजन है, पिता भी है और पुत्र भी है। पुत्र को भोजन दे रहे हो, पिता को नहीं दे रहे हो, तो पिता को भी तो अवकाश मिलना चाहिए ना भोजन करने का। और पिता को भोजन नहीं दे रहे हो, केवल पुत्र को दे रहे हो, तो पिता को भोजन मिलने का अवकाश ना मिले तो अवकाश ना देने का प्रसंग आएगा ना। अथवा मैं ये कहूं, भोजन है, दोनों को खाना चाहिए, लेकिन पुत्र को दे रहे हो, पिता को नहीं दे रहे हो, तो आप एक प्रकार से पिता का खंडन ही तो कर रहे हो ना, पिता का अवहेलना ही तो कर रहे हो ना, पिता को नीचे तो दिखा रहे हो। यह है अनवकाश आने का मतलब। स्वामी जी शाब्दिक अर्थ अवसर या अवहेलना नहीं, अनवकाश का मतलब है अवसर न देना। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो उदाहरण है कि आत्मा शरीर के अंदर है, इसलिए शरीर आत्मा, ये शरीर जो आत्मा का शरीर हुआ, लेकिन ये जो दूसरा उदाहरण दे रखा है पृथ्वी शरीर है, तो ईश्वर तो बड़ा है पृथ्वी से और आकाश से भी बड़ा है, तो ये उदाहरण थोड़ा सा समझाइए कुछ। ऐसा है कि देखिए, आप जो देख रहे हो उसको पूरी व्यापकता को देख करके बोल रहे हो ना जी। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड को शरीर मानो, तब भी यही प्रश्न आएगा जो आप कर रहे हो। मतलब पूरे ब्रह्मांड भी तो परमात्मा के सामने एक छोटा सा है, तो उदाहरण तो ऐसा ही होगा ना। ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं आएगा जो ब्रह्म से बड़ा कोई शरीर आ जाए तो उदाहरण तो ऐसे ही होंगे। इसको कहते हैं अलंकार की दृष्टि से, यानी जो अलंकार होते हैं ना, उपमा अलंकार है, वाचक लुप्त अलंकार में, इसको कहते हैं हीन अलंकार।
परमात्मा के लिए कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो परमात्मा को टक्कर दे सके, परमात्मा को छोटा दिखा सके और वो उदाहरण बड़ा हो जाए। तो जितनी भी उपमा दी जाती है परमात्मा के लिए, उन सबको हीन उपमा कहते हैं। तो ये हीन अलंकार है। आपको अब समझ में आ गया होगा। हाँ जी, सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, समन्वय को समाधान समझेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। समन्वय का मतलब है समाधान। ठीक है सर, धन्यवाद जी, मैं ये कह रहा था कि ठीक है, हम मानते हैं कि जगत का कारण प्रकृति भी है और ब्रह्म भी है, तो जीवात्मा भी तो कारण है ना। जीवात्मा भी तो कारण है, ऐसा कोई कहे तो उसके लिए अब आगे चर्चा हो रही है। पहले भूमिका बना रहे, प्रश्न के रूप में भूमिका प्रस्तुत की जा रही है। यदि एवं ब्रह्म च अव्यक्तम प्रकृताख्यम च उभयम जगत कारणम स्वीक्रियते। यदि ब्रह्म को और अव्यक्त प्रकृति को, उभयम इन दोनों को, जगत कारणम स्वीक्रियते, जगत का कारण है ऐसा स्वीकार किया जाता है, तो तर्री का मतलब है तो, ताभ्याम ब्रह्म प्रकृतिभ्याम इतरे जीवा खलु अपि कुतो न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियेरन। तो कहते हैं तर्री, अगर दोनों को आप कारण मानते हो, तर्री तो ताभ्याम उन दोनों से, अर्थात प्रकृति ब्रह्म प्रकृतिभ्याम, ताभ्याम ब्रह्म प्रकृतिभ्याम, उन दोनों अर्थात ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों से इतरे भिन्न जीवा खलु अपि, जीव भी तो हैं। जब जीव भी है तो कुतो न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियेरन, उन जीवों को भी जगत का कारण स्वीकार क्यों नहीं करते हो आप? जीवात्माएं भी हैं, अनेक हैं, उनको भी जगत का कारण मानो ना। तेपि जगतः प्राक् स्वतंत्र सत्तावंत एव, ते अपि, वो जीवात्मा भी जगतः प्राक्, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, सत्तावंत एव, वो भी सत्तावान है, वो भी पहले से विद्यमान है। तेभ्य एव ही जगत रचना भवति, और तो और भगवान संसार बना के करेगा क्या? प्रकृति संसार बना करके करेगी क्या? ये संसार बना ही जीवात्माओं के लिए, और उसको आप कारण ना मानो, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं तेभ्य एव ही जगत रचना भवति, उन आत्माओं के लिए तो जगत की सृष्टि होती है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, तेषाम अपि जगत कारणत्वेन भवितव्यम, उन जीवात्माओं को भी जगत का कारण के रूप में मानना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र प्रतिविधीयते, इसका बिल्कुल खंडन किया जा रहा है। इतरेषां च अनुपलब्धे, ये सूत्र है, इतरेषां च अनुपलब्धे। आप मेरी ओर देखिए एक बार। हम अनेक बार व्यवहार में इतनी भूलें करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि मैं कौन होता हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, ये हम समझ नहीं पाते। मैं ऐसा मानता हूं, सामने वाला मैं ऐसा मानता हूं, तू कौन है भाई? आप ऐसे मानने वाले तुम कौन हो? आपका, मोटी भाषा में कहूं, आपका क्या औकात है? आप कौन होते हो? आपके मानने से, मेरे मानने से क्या बनेगा? ना आपके मानने से ना मेरे मानने से। हम कुछ नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने खुले मुख से बोला है, शब्द प्रमाण का वयम, ये शब्द आह तदस्माकम प्रमाणम। वो कहते हैं आप कौन होते हो, मैं कौन होता हूं? मैं कुछ नहीं हूं, आप कुछ नहीं हो। मैं शब्द प्रमाण को मान करके चलता हूं, जो शब्द कहता वो मेरे लिए प्रमाण है। इतनी आस्था है ऋषियों में वेद के प्रति, इतनी आस्था है, अद्भुत। ऐसा ही आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी में देख सकते हैं, उनके ग्रंथों से पता लगता है। आस्था का मतलब ये होता है। हाँ जी, आप वेदों को, हाँ जी बिल्कुल मैं वेदों को मानता हूं, लेकिन वेद नहीं है मेरे घर पे, ऐसी है मेरी आस्था।
मैं वेदों को मानता हूं लेकिन मेरे घर में वेद नहीं है, इसको कहते हैं मानना, इसको कहते हैं आस्था। ये कोई आस्था नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और मेरी आस्था देखो, खुद नहीं पढ़ता वेद, ना अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, और ना जो दूसरों के बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए व्यवस्था करता हूं, फिर भी मैं वेद को मानता हूं। ये है मेरी आस्था। और ऋषियों को देखिएगा, केवल आप देखते रहोगे मेरे को या समझते भी रहेंगे? तो समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं इतरेशम च अनुपलब्धे। इतरेशम का मतलब है जीवात्मा। जीवात्माओं का तो कहीं स्थान ही नहीं है, किसी भी शास्त्र ने नहीं बोला है जीवात्मा भी जगत का कारण है। किसी भी शास्त्र ने जीवात्मा को जगत के कारण के रूप में नहीं बोला है। तो जब शास्त्र नहीं बोला है तो हम क्यों मानेंगे जी? जब शास्त्र ही नहीं बोलता है, कहीं बोला ही नहीं शास्त्र ने कि जीवात्मा जगत का कारण है, जब शास्त्र नहीं बोला तो हम क्यों मानेंगे? ये वेद व्यास जी कह रहे हैं इतरेशम च अनुपलब्धे। ब्रह्म प्रकृतिभ्याम इतरेशम जीवानाम। ब्रह्म और प्रकृति इन दोनों से भिन्न जो जीव है उनका तो जगत कारणत्वम न क्वचिदपि श्रुतो स्मृतो व उपलभ्यते। जीवात्माओं के विषय में जगत के कारण के संदर्भ में क्वचिदपि कहीं पर भी श्रुतौ श्रुति में वेद में, स्मृतौ व न ही स्मृति में, न उपलब्धते कहीं उपलब्धि नहीं होता है, कोई ऐसा प्रमाण ही नहीं आया कि ये जगत के भी कारण होते हैं। तस्मात् ते जीवा जगत कारणत्व न भजन्ते। वो जीवात्माएं जगत के कारणत्व को प्राप्त नहीं होते, अर्थात वो जगत के कारण कभी नहीं बन सकते। ते तो जगति केवलम भोग्यमेव अनुतिष्ठन्ति। वो जीवात्मा तो जगत में आकर के केवल भोग करना है, इनको करना धरना कुछ नहीं, बस भोग करो। मतलब निर्माण नहीं करने का है, कारण नहीं बनने का है, तुम्हारा काम भोग करना है, बस आओ भोगो, इसलिए सृष्टि बनती है। खैर कर्म तो करना ही है उस भोग के लिए, वो अलग बात है। कहने का तात्पर्य है कि ते तो जगति केवलम भोग्यमेव अनुतिष्ठन्ति। वो तो जगत में भोग को पाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, वो कारण नहीं बनते हैं। अत्र अब पूरा हो गया जी, इतना ही कहना था सूत्र के अभिप्राय को। अब आदि शंकर के विषय में बोला जा रहा है। किसी का माइक खुला है, बंद करके रखिएगा। अत्र शांकर भाष्य, इस सूत्र में शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है इतरेशाम शब्द को लेकर के उन्होंने क्या लिखा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। माइक कोई किसी का खुला है, बंद करके रखिएगा ना। आप लोग करते क्या है, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा ना। तो आदि शंकराचार्य ने इतरेशाम शब्द को लेकर के कुछ कहा है। क्या कहा है? इतरेशाम इत्यस्य, इतरेशाम इस शब्द का अर्थ उन्होंने क्या किया है? महदादि नाम, महतत्व आदि। महदादि नाम का मतलब महतत्व आदि, ऐसा अर्थ किया है। महदादि नाम अर्थम कृत्वा, महतत्व आदि से अहंकार, महतत्व ले लो, अहंकार ले लो, तन्मात्राओं को ले लो, पंचमाभूतों को ले लो। तो महदादि नाम का मतलब है महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, पंचमाभूत, ऐसा अर्थ निकलता है। अर्थम कृत्वा, ऐसा अर्थ करके तेषाम जगत कारणत्व प्रतिषेध उक्ता, वो भी जगत के कारण नहीं है, ऐसा खंडन किया है। अब उस पर टिप्पणी कर रहे हैं भाष्यकार। आश्चर्यमयो अयम अर्थ। आदिशंकर का ये जो अर्थ है ये आश्चर्यजनक है। भले आदमी आश्चर्यमयो अयम अर्थ शंकर मते, शंकराचार्य के इस अर्थ में आश्चर्यजनक अर्थ किया उन्होंने। यदा प्रकृति खलु जगत कारणत्वे निराकृता, जब प्रकृति को ही जगत का कारण के रूप में निराकरण कर दिया है, तर्हि
ऐसी स्थिति में तद विकारा महदादयो अपि स्वतः एव निराकृता, जबकि उसके विकार ये जो महतत्वादि पदार्थ है वो अपने आप स्वतः ही निराकृत हो जाते हैं, उनका भी खंडन हो जाता है। न तेषां निराकरणाय पृथक सूत्र रचना अपेक्षते, न तेषां अर्थात महतत्वादि के खंडन के लिए अलग सूत्र बनाने की कोई अपेक्षा ही नहीं रहता है। एतत् सूत्र रचना व्यर्थ दोष प्रसंगात, अगर इतरेशम शब्द का अर्थ महतत्वादि लेंगे तो ऐसे सूत्र बनाना तो व्यर्थ है। व्यर्थ दोष प्रसंगात, व्यर्थ सूत्र बनाया है ऐसा दोष आने से। न अत्र शांकर भाष्यम समीचीनम, शंकराचार्य का यह भाष्य उचित नहीं है। बात समझ में आ रही है जी सभी को? सूत्र का अर्थ लिखिएगा। परमात्मा व प्रकृति से भिन्न, परमात्मा व प्रकृति से भिन्न परमात्मा व प्रकृति से भिन्न परमात्मा व प्रकृति से भिन्न जीवात्माओं का श्रुति व किसी भी स्मृति में, श्रुति व किसी भी स्मृति में, श्रुति व किसी भी स्मृति में, श्रुति व किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में, श्रुति व किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में, श्रुति व किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में वर्णन उपलब्ध न होने से, वर्णन उपलब्ध न होने से, वर्णन उपलब्ध न होने से जीवात्माएं जगत के कारण नहीं है। जीवात्माएं जगत के कारण नहीं हैं। जीवात्माएं जगत के कारण नहीं हैं। परमात्मा व प्रकृति से भिन्न जीवात्माओं का श्रुति व किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में वर्णन उपलब्ध न होने से जीवात्माएं जगत के कारण नहीं हैं। ठीक हो गया जी? आगे बढ़ूं। प्रश्नकर्ता फिर एक प्रश्न कर रहा है। जीवा न स्यु जगत कारणम तेषां योगस्तु ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह जगत कारणम स्यात् इति अत्र उच्यते। प्रश्नकर्ता कहता है जीवा न स्यु जगत कारणम, जीवात्माएं जगत का कारण न बने, किंतु तेषां योगस्तु, फिर भी उन जीवात्माओं का योग ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह, ब्रह्म और प्रकृति के साथ जगत कारणम स्यात्, जगत की उत्पत्ति में कारण तो होना ही चाहिए। जीवात्माएं जगत का कारण ना हो, लेकिन तेषाम योगस्तु, उनका सहयोग, योग का मतलब है उनका सहयोग ब्रह्म और प्रकृति के साथ जगत की उत्पत्ति में कारण तो होना ही चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। जैसे ब्रह्म को जगत का कारण सीधा सीधा बोला है, प्रकृति को जगत का कारण सीधा सीधा बोला है, लेकिन आप सीधा सीधा जीवात्मा कारण ऐसा ना बोलो, लेकिन ब्रह्म और प्रकृति के साथ में जीवात्मा भी कारण है, ऐसा तो कह सकते हो, यह प्रश्नकर्ता का कहना है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया जी सभी को? समाधान है एतेन योगः प्रत्युक्तः, एतेन योगः प्रत्युक्तः।
एतेन ब्रह्म प्रकृतिभ्यां सह तेषां योगोपि निराकृतो वेदितव्यः। इतरेषां च अनुपलब्धेन इस समाधान के अनुसार ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह ब्रह्म और प्रकृति के साथ में जीवात्माओं का योग भी निराकरण किया गया है, ऐसा वेदितव्य समझ लेना चाहिए। यदा ते जीवा जगत कारणत्वम न भजन्ते, जब जीवात्माएं जगत के कारण नहीं बनते हैं, ये बोल दिया है, तब तेषाम योगा जगत कारणम इति अनवसरमेव, जब उनका खंडन ही कर दिया है जीवात्माएं जगत के कारण नहीं है, फिर उनका योग जगत के कारण में होना चाहिए ऐसा अवसर ही नहीं आएगा। क्यों जी? जब आत्माएं जगत का कारण नहीं हो सकते, निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया, फिर भी आप बोलते हो जी उनका सहयोग तो होना ही चाहिए। अरे जब निराकरण ही खंडन ही कर दिया है तो फिर उनका सहयोग क्यों होगा? ये इसका तात्पर्य है। एतेना अर्थात दूसरे सूत्र में कहे गए हेतु से ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह, ब्रह्म और प्रकृति के साथ में तेषाम योगा, उन जीवात्माओं का योग तो निराकृता वेदितव्य, निराकरण किया ऐसा समझना चाहिए। यदा, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, यदा ते जीवा जगत कारणत्व न भजन्ते, जब वो जीवात्माएं जगत के कारण नहीं बन सकते हैं, जब बोला है, तदा ऐसी स्थिति में तेषाम योगा, उनका योग, उन आत्माओं का योग जगत कारणम, जगत के कारण में उनका योग है, ये इति अनवसरमेव, ऐसा बोलना ही कोई उचित नहीं है, उनका अवसर ही नहीं आएगा। ये बोलना अवसर नहीं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। हाँ जी, आप में से 5 लोग ही मेरे साथ चलेंगे, बस केवल 5। छठा बोला जी मैं भी तो आना चाहता हूं। अरे भाई जब 5 ही जाएंगे बोला है तो फिर आपका कोई अवसर ही नहीं आएगा। ऐसे ही समझ लीजिएगा, जब उसका खंडन ही कर दिया आत्माओं का, फिर आप उनका सहयोग की चर्चा क्यों करते हो? ये अवसर नहीं आएगा, ये इसका तात्पर्य है। अत्र सूत्रे अपि, ये सूत्र का अभिप्राय पूरा हो गया। अब आदिशंकर को लेकर के, ये तो हाथ धो करके पढ़े हैं जी ब्रह्म मुनि जी। अत्र सूत्रे अपि, इस सूत्र में भी शांकर भाष्यम असंबद्धम वर्तते, इस सूत्र में भी शंकराचार्य का जो भाष्य है वो इस सूत्र से विपरीत है। असंबद्धम का मतलब है संबंधित नहीं है। ये तो ही योग दर्शने क्वचिदपि एतादृशम सूत्रम नास्ति, क्योंकि योग दर्शन में कहीं पर भी ऐसा सूत्र नहीं है। यस्मिन, जिसमें प्रकृति जगत कारणम प्रतिपादितम भवेत्, यस्मिन जिसमें प्रकृति जगत कारणम प्रतिपादितम भवेत्, प्रकृति को जगत का कारण के रूप में प्रतिपादन किया हो, तदा योग प्रतिपादित प्रकृते जगत कारणवदः, तदा योग प्रतिपादित प्रकृते जगत कारणवादः प्रत्युक्तः निराकृता इति कथनम अनवसरमेव। जब योग दर्शन में कहीं पर भी प्रकृति को जगत का कारण के रूप में प्रतिपादन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि योग प्रतिपादित प्रकृति जगत कारणवाद, योग में वर्णन किए गए जगत कारणवाद में प्रकृति को कारण मानते हुए ये जो प्रत्युक्त निराकृता, निराकरण किया, इति कथनम अनवसरमेव, ऐसा कहना अवसर ही नहीं आएगा। अपरंचा, एक और बात, शांकर भाष्ये सूत्र वैयर्थ दोषो अपि प्रसज्यते। शांकर भाष्य में इस जिस तरह का वो अर्थ किया उन्होंने, उस अर्थ को ध्यान में रखेंगे तो ये जो तीसरा सूत्र बनाना ही व्यर्थ माना जाएगा। शांकर भाष्ये सूत्र वैयर्थ दोष अपि प्रसज्यते, शांकर भाष्य में इस सूत्र को बनाने का व्यर्थ प्रयास किया गया है, ऐसा माना जाएगा। यदा खलु, जबकि स्मृति अनवकाश, ये जो पहला सूत्र है, स्मृति अनवकाश सूत्र में जो बात कही है, इति सूत्र भाष्ये
प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य जगत कारणत्वं प्रतिषिद्धम। पहला सूत्र जो है स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग वाला सूत्र में प्रकृति को जगत का कारण के रूप में खंडन कर ही दिया है, अर्थात वो निमित्त कारण नहीं बन सकता, ये खंडन कर ही दिया है। तदानीम ऐसी स्थिति में सांख्य प्रतिपादितम व योग प्रतिपादितम व स्यात्, चाहे वो सांख्य दर्शन में प्रतिपादन किया गया हो चाहे योग दर्शन में प्रतिपादन किया गया हो, तत्सर्वम प्रतिषिद्धम भवति व, वो सब कुछ खंडित हो ही जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो सारी स्मृतियां हैं। जब पहले सूत्र में प्रकृति का निषेध कर दिया है, तो जब निषेध कर दिया तो चाहे आप सांख्य प्रतिपादन को लेकर के या योग दर्शन के प्रतिपादन कर लेकर के जैसे आप खंडन करेंगे तो ये खंडन करना व्यर्थ हो जाएगा ना। जब पहले सूत्र में सभी स्मृतियों का खंडन कर ही दिया है, फिर आप सांख्य को लेकर के योग को लेकर के फिर आप खंडन करने जा रहे हो तो ये तो व्यर्थ है। अगर ऐसा करोगे तो तीसरा सूत्र बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता, ये इसका तात्पर्य। नहीं पृथक सूत्र रचनाया आवश्यकता वरीवर्ती, ऐसी स्थिति में अलग सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पूर्व सूत्रे सूत्रकारेण सांख्य शब्दम आदाय तो निराकरणम नैव कृतम। पूर्व सूत्रे, इससे पहले वाले सूत्र में सूत्रकार ने अर्थात वेद व्यास ने सांख्य दर्शन को लेकर के कोई निराकरण नहीं किया। ये न उत्तरस्मिन् सूत्रे योग नामना निराकरणस्य आवश्यकता स्यात्, जिससे उत्तर सूत्र अर्थात इस तीसरे सूत्र में योग शब्द का नाम लेकर के उसका निराकरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सांख्य दर्शन को लेकर के निराकरण जो कर रहे हो, सांख्य दर्शन को लेकर के निराकरण तो किया ही नहीं है सूत्रकार ने। जिसको आप अगले सूत्र में अर्थात तीसरे सूत्र में योग दर्शन को लेकर के या योग नाम लेकर के निराकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ही प्रकृति आख्यस्य अव्यक्तस्य जगत कारणत्व निराकरणार्थम सूत्रमिदम आचार्येण विरच्येता, यदि प्रकृति नामक प्रधान को जगत के कारण के रूप में निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने इस सूत्र को बनाया है, अगर ऐसा मान ले, तदा स्मृति अनवकाश वाला जो पहला सूत्र है और जो दूसरा सूत्र है, इन सूत्रों को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये आपको पकड़ में आ रहा है जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं आ रहा है। एक काम करिएगा आप लोग, ये जो तीसरा सूत्र है, इस तीसरे सूत्र को गंभीर से प्रातःकाल बैठ करके पढ़ के आइएगा आप लोग, आराम से, शांति से, क्योंकि ये बातें तब समझ में आएगा, दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। आपका जो आज दिमाग है ना, आज का मतलब इस समय का जो दिमाग है ना, सुबह से लेकर के अब तक बहुत कुछ किया आपके दिमाग ने, इसलिए आपका दिमाग एकदम शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, ये यूं कहूँ एकदम सात्विक नहीं है। बहुत कुछ है सुबह से लेकर के अब तक दिमाग में, तो फोकस नहीं कर पा रहा है। तो एक काम करो, इस सूत्र को वैसे पढ़ लेना अपने ढंग से, प्रातःकाल, वो भी प्रातःकाल सुबह सात्विक अवस्था में पढ़िएगा। फिर जब मैं कल इसको प्रारंभ करूंगा शुरू से इसी सूत्र को, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे भी प्रतिदिन आप लोगों को आगे आने वाले पाठ को पढ़ के आना चाहिए। पीछे की भी तैयारी करना है, जैसे आज पढ़ा है तो आज के पाठ को तैयारी करना है आपको, फिर आगे आने वाले पाठ को जो आप पढ़ने जाएंगे उसको भी पढ़ कर के आएंगे तो आपको अपेक्षा से सरलता होगी। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये जो प्रतियुक्त
का शाब्दिक मीनिंग क्या होगा और कैसे प्रतियुक्ता है, क्या चीज है, मतलब इसको अगर खोल के देखें तो हम। प्रत्युक्तः शब्द है ना, हाँ जी। तो खंडन किया है। हाँ प्रत्युक्ता शब्द ऐसा अलग अलग, हर चीज को अलग कर नहीं सकते। प्रत्युक्ता एक ही शब्द है। ठीक है। यूं अलग करेंगे तो प्रति उक्ता शब्द है, लेकिन ऐसे अलग अलग अर्थ नहीं निकला। प्रत्युक्ता मतलब खंडन किया। खंडन करना। हाँ ठीक। हाँ जी। धन्यवाद। तो आज इतना ही रखता हूं जी मैं। ओम शांति शांति शांति।